Audio Jungle. Audio Jungle. मलिक शुएब ताहिर, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान, 0308286861। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली केसेस। फैमिली केसेस की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी जो मेन रीजंस हैं वो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लड़कियां लड़के पढ़ लिख जाते हैं वो एक्चुअली तौर पे माँ बाप के कहने पे शादियां कर लेते हैं लड़के गांव की लड़कियों से या देहाती लड़कियों से, या फिर जो ऐसा हो रहा होता है कि जो लड़कियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं और उनकी शादियां ऐसे किसी पर्सन से कर दी जाती हैं जो बिजनेसमैन होते हैं या वेल सेटल्ड तो होते हैं मगर अनपढ़ होते हैं, जिस वजह से मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। ना लड़की बच सकती है और ना लड़का बच सकता है। और आज के जो दूसरे माशरती लिहाज से देखा जाए तो वो पुशअप किया जाना ज़्यादा मसला बन रहा है। पुशअप किस तरह किया जाता है कि फैमिली मेंबर्स हैं वो अच्छा अपने आप को शो करते हैं कि हमारा ये लिविंग स्टाइल है, हम इस तरह खाते हैं पीते हैं, हमारा तुम्हारे खामद का तो ये नहीं है। औरत का माइंड मेक होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को लो लेवल समझना शुरू कर देती है और जैसे ही वो लो लेवल पे आती है वो नफरत पैदा करना शुरू कर देती है और आखिर डाइवोर्स ले लेती है अपने खामद से। तो मेरी गुजारिश है तमाम माओं से, बहनों से और बेटियों से कि पहले तो शादी सोच समझ के की जाए और अगर कर ली जाए तो कभी भी नाता ऐसे लोगों से के कहने पे मत छोड़ें जो आपकी सकी माँ हो या बहन हो, आपको पुशअप करे कि तुम्हारे खामद का ये है या स्टेटस ये है या कैरियर ये है। कोई शख्स आपको 2 वक्त की रोटी खिला रहा है, आपके साथ बैठा है, आपका अच्छा सलूक कर रहा है तो सफिशिएंट है आपके लिए। दूसरी बात आ जाती है मेल हजरात के लिए, जो मर्द हजरात हैं वो भी अपने अना और अपनी जो लड़ाई झगड़े मुफ्त के हैं, जो औरत पर प्रेशर डालने के लिए औरत को बाउंड करते हैं, वो गलत है। कानूनी और शरीयत के तौर पर औरत को पूरा हक हासिल है कि वो आपके साथ समझौता करके चले, आप उसे ड्यूटी बाउंड नहीं कर सकते। अगर वो आपसे छुटकारा चाहे तो आप इजीली उसे छोड़ दो, लेकिन आप किसी भी तौर पे उसको अंडर प्रेशर अंडर एस्टिमेट मत करें। दूसरी बात ये है, जो मेरी आखिरी बात ये है कि तनसीख निकाह और तो बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गई है अदालतों में। तकरीबन मेरा तो ख्याल है सिविल क्रिमिनल केसेस तो 100 में से 30% होंगे और बाकी 70% जो है वो फैमिली केसेस की रेशो आ गई है। वो फैमिली केसेस की रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह खुदा के लिए पार्लियामेंट को भी कहता हूँ कानून बनाए। पार्लियामेंट क्या बैठ के झक मार रही है, वो क्या कर रहे हैं वो लोग? ऐसा पार्लियामेंट को चाहिए कानून बनाए कि समाज जहेज खत्म किया जाए। क्या तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने? समाज जहेज की वजह से बच्चियों की शादियां नहीं होती। वो कहते जी समाज जहेज दोगे 4-5 लाख का तो शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जिसकी वजह से हर घर में 3-4 लड़कियां कवारी बैठी हैं, ना समाज जहेज हो पाता है ना वो बेचारे शादियां कर पाते हैं। फिर कहते हैं गाड़ियां दो, और हुकूमत इस पर मुसलमान होने के नाते कोई भी किसी किस्म की तवज्जो नहीं है। वैसे कहते हैं पूरी पार्लियामेंट को जो है वो आईन पाकिस्तान पूरा इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, तो एक तो मुझे दिखाए कि जो इसके मुताबिक चल रहा हो। तो अब ये इस पर पाबंदी लगाए कि समाज जहेज 20,000-30,000 का दे, इससे ऊपर ना दे। फिर क्या होता है फैमिली केसेस में हम 10-10 लाख की डिग्रियां करवाई खड़े होते हैं। वो दिया होता है उन बेचारों ने समाज जहेज, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के समाज जहेज दिया होता है। तो हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए फौरी कानून पास करे कि जी लाख से ऊपर कोई समाज जहेज दे ही नहीं सकता, चाहे वो करोड़पति है या 0 मीटर है, उसके ऊपर दे ही नहीं सकता। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से बेहतरीन हाल ये निकलेगा कि कल को लड़की क्लेम ही नहीं कर सकेगी समाज जहेज का। हकुल महर जो है वो इस्लाम की हदूद में रह के रखा जाए। अब वो लिखते हैं जी इंदुल तलब 10 मरले का मकान बना के देगा, उसके पास 1 रुपया टका ही नहीं होता और ला 1 मरले जगह ही नहीं होती, वो देगा। इंदुल तलब में लिखा जाए, वो भी डिग्रियां हुई पड़ी होती है। मेरी ये सारी गुजारिश ये है कि जो निकाह नामे की शराइत है उनको कानून के दायरे में लिखा करे। निकाह हुआ उसको कानून से बालातर मत कर दें
कि वो शरीयत और कानून से बढ़ के हो जाए। सबसे पहले पार्लियामेंट से वो कानून मुरतब करे, कानून बनाए और फौरी तौर पे ये जो है ना सामान जहेज जिसे ख़त्म करे, उसकी एक लिमिटेशन कायम कर दे कि लाख से ऊपर कोई सामान जहेज ना दे। और बाकी तमाम मामलात अवाम की हद तक, अवाम को चाहिए कि मेहरबानी फरमा कर फैमिली इश्यूज कम करें।